हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करें धनतेरस की। धनतेरस बिल्कुल है और बहुत सारे धूमधाम से मनाने वाले हैं। बहुत शुभ ग्रहों और नक्षत्रों में आया है ये विशेष धनतेरस। और दोस्तों एक ऐसा दिन होता है धनतेरस जब हर रुपया, हर चीज़ ये शुभ हो जाते हैं, हर वस्तु शुभ हो जाती है। ये दिन जो भी आप खरीदते हैं वो धन बन जाता है, आपका सौभाग्य बन जाता है। और वो दिन है धनतेरस का दिन। सावधान रहना है, गलत चीज़ खरीद लेना, गलत चीज़ों को गलत समय पर खरीद लेना या इनका उपयोग करना, या आपके जीवन से शुभता को हर लेते हैं। इसलिए आइए इस बार आपको धनतेरस की कैसे तैयारी करनी, कौन से मुहूर्त में खरीदना है, क्या खरीदना है, और विशेष रूप से इस बार शनिवार को है धनतेरस, तो क्या नहीं खरीदना है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। इस साल 2025 में प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी तिथि में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। शनिवार का दिन है और इस दिन रात्रि में यम पूजन किया जाता है। दिन में बही खाता का पूजन किया जाता है, खरीदारियां की जाती है। और इस दिन लक्ष्मी कारक चीज़ें जैसे कि हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, मृग कस्तूरी, दक्षिणावर्ती शंख, श्री यंत्र, ये चीज़ें खरीदने की सदियों पुरानी परंपरा है। साथ ही साथ इस दिन शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार को दीपों से सजाया जाता है। अपने घर के आंगन में दीप जलाने चाहिए क्योंकि इस दिन से ही दीपावली की शुरुआत होती है। इस दिन को धन्वंतरी देव के प्राकट्य दिवस भी मानते हैं, जो आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता हैं, और इसलिए इस दिन को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। और कहते हैं कि समुद्र मंथन से आज के दिन ही धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर पैदा हुए थे। इस दिन की एक लोक कथा ऐसी भी आती कि राजा हिम के पुत्र की मृत्यु नियत थी, लेकिन उनकी पत्नी ने सोने और चांदी से घेर करके अपने पुत्र को दीप जलाए थे पुत्र के चारों ओर, जिससे यम देवता यानी मृत्यु के देवता भ्रमित होकर लौट गए थे। और तभी से सोना चांदी और दीपक जोड़ने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन शनिवार है तो शनि प्रदोष का व्रत भी किया जाएगा, और व्रत रहकर प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती एवं माता लक्ष्मी सहित पूजा करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। संतान से संबंधित कोई भी समस्या हो उसका निराकरण मिल जाता है। धनतेरस के दिन सबसे पहले तो लोग ध्यान नहीं देते, पर चिरकाल तक स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु आपको किस मुहूर्त में, विशेष मुहूर्तों का ध्यान रखते हुए ही पूजा करनी चाहिए और शॉपिंग करनी चाहिए। विशेष रूप से स्थिर मुहूर्त में करनी चाहिए, और स्थिर मुहूर्त में करने से आपकी जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी को क्या कहते हैं, चंचला कहते हैं, तो चंचला को स्थिर करने के लिए स्थिर लक्ष्मी में ही घर में लाना चाहिए। घर हो, भूमि हो, गाड़ियाँ हो, कोई भी वाहन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, आजकल तो फैशन इलेक्ट्रॉनिक्स का, लक्ष्मी कारक चीज़ें जैसे कि हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, मृग कस्तूरी, पीली कौड़िया, गोमती चक्र, कोई भी सिद्ध वस्तु, कोई सोना चांदी, कोई ज्योतिष के रत्न, पन्ना हो, नीलम हो, रूबी हो, फिरोजा हो, कोई भी आज के दिन आपको ज़रूर लेने चाहिए। चांदी के आभूषण, बर्तन, कलश, ये खरीदने चाहिए, घर लाने चाहिए। ये अति शुभ फलदायक होता है। अगर आप गणेश जी, लक्ष्मी जी घर पे लाना चाहते हो तो इसी दिन लाने चाहिए आपको, दिवाली पे जो लाना चाहते हैं। और ये भी कि आज के दिन आप खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा शनिवार का दिन है तो थमें सुनिए आगे ध्यान से। इस दिन क्या लाना है, कौन सी धातु लानी है, कौन सी नहीं लानी है। धन्वंतरी देव क्योंकि अमृत कलश हाथ में लेके पैदा हुए थे, तो आज के दिन विशेष रूप से सौभाग्य रूप से कलश खरीदने की परंपरा है। इससे ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है। और त्रयोदशी में ही धनतेरस का अति पवित्र पर्व मनाया जाता है, प्रदोष व्यापिनी। इसलिए प्रदोष कालीन जो स्थिर लग्न होता है उसमें ही आपको खरीदारी करनी चाहिए, ये शुभ फलदायक होता है। धनतेरस पर शनि देव का साया है, तो कौन से मुहूर्त में खरीदारी करनी, कंफ्यूजन है तो पहले समझें। 18 अक्टूबर शनिवार को दिन में 1:20 पर आपका त्रयोदशी तिथि स्टार्ट हो रहा है, और 19 अक्टूबर रविवार को दिन में यानी कि दोपहर को 1:54 तक रहने वाले हैं। तिथि में आपको स्थिर लग्न में पूजा करनी चाहिए, तो कुंभ लग्न स्थिर लग्न माना गया है। इस दोपहर को 2:21 से 3:46। जो वृषभ लग्न है वो शाम को 6:59 से 8:56 तक है, और मध्य रात्रि के बाद स्थिर लग्न सिंह लग्न आ रहा है जो 1:27 से 3:40। तो इस समय पूजा आप कर सकते हैं धनतेरस की, लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं, लेकिन आपको खरीदारी तो इतनी रात में कोई शॉप खुला नहीं रहेगा, नहीं हो पाएगा।
और रविवार को स्थिर लग्न मिल रहा है आपको, क्योंकि दोपहर तक है तेरस तिथि, त्रयोदशी तिथि, तो स्थिर लग्न में आप पूजा कर सकते हैं वृश्चिक राशि रविवार के दिन सुबह 8:10 से 10:25 तक। अब देख लेते हैं कि खरीदारी कैसे करनी है। तो 18 अक्टूबर को दोपहर को 12:20 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ जब हो रहा है, दोपहर को 1:20 से जब त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, उस समय आप इच्छा अनुसार किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं। और नहीं तो प्रदोष काल है शाम को 5:58 से लेकर 8:28 तक, आप इसमें खरीदारी कीजिए। वृषभ काल है शाम को 5:31 से लेकर 9:29 तक रात में, तो आप ये दोनों मुहूर्त में शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन खरीदारी आपको 7:30 बजे के बाद नहीं करनी है, 9:05 तक, क्योंकि ये अशुभ लग्न है। और इसके बाद शाम को आप 9:05 के बाद रात को 1:46 तक खरीदारी कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। आप सोना खरीदना चाहते हैं तो सुबह 7:53 से 9:19 के बीच भी खरीद सकते हैं, पर शॉप्स खुले नहीं होते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त आप प्रेफर कर सकते हैं 11:49 से लेकर 12:35 तक। इसके अलावा भी दिन में शुभ, चर, लाभ, अमृत, उन्नति, चौघड़िया है, वो सब मैं एक साथ मुहूर्त बता दे रही हूँ। यानी दोपहर को 12:12 से शाम को 4:31 तक आप बीच में पूरे टाइम शॉपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि लोहे से जुड़ी वस्तुएं, क्योंकि शनिवार का दिन है, तो आपको चाकू, कैंची, छुरियाँ, सुई, धागा, ये सब नुकीली चीज़ें और ऐसे भी कोई भी लोहे की धातु, स्टील के बर्तन, या आपको इस दिन नहीं खरीदने। आपको खरीदना है तो चांदी खरीदिए, आपको खरीदना है तो आप शनिवार है सोना भी प्रेफर नहीं किया जाता है, बेस्ट है चांदी खरीदिए इस दिन, या लक्ष्मी कारक चीज़ें जैसे कि हत्ता जोड़ी वगैरह, कोई चांदी के गहने हुए, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हुए, ये सिद्ध ऑर्नामेंट्स खरीदिए इस बार। जो स्टोन वाले सिद्ध जेम स्टोन्स खरीद सकते हैं आप। अपने ग्रहों की राशि के अनुसार आप रत्नों के कलर के हिसाब से चांदी में बनवा के खरीद सकते हैं। ये सब आपके दुर्भाग्य को अगर हटा करके सौभाग्य को बढ़ाएंगे। और वहीं आप अगर लोहे की चीज़ें खरीद लेते हैं तो आपके दुर्भाग्य को बढ़ाएंगे और समृद्धि का जो प्रवाह है, मनी का जो फ्लो है, उसको काट देगा। इस दिन काले रंग की चीज़ें भी नहीं खरीदनी है, काले कपड़े नहीं खरीदने, ये शनि दोष को बढ़ाएंगे आपकी कुंडली में। सरसों का तेल नहीं खरीदना है, ये शनि दोष को बढ़ाएगा। उल्टा इस दिन आपको दान करना चाहिए, शनि प्रदोष भी है, तो इस दिन आप भोले बाबा के मंदिर में जाके भोले बाबा का अभिषेक कीजिए सरसों के तेल से, या फिर शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल दान करें, ये श्रेष्ठ होने वाला है। इस दिन आपको कलश वैसे नहीं खरीदना है, लेकिन अगर आपके घर में कुछ लोगों की फैमिली में नियम ही होता है कि आपको कलश लाना होगा, चाहे आप पीतल का लाइए, चाहे चांदी का लाइए, चाहे कोई भी लाइए, आप मिट्टी का ही लाइए, पर ध्यान रखना है कि अगर आप इस दिन कलश ला रहे हैं तो आपको उसमें थोड़ा जल भर के घर लाना है, या फिर आप थोड़ा धनिया रख लीजिए, ताज़ा धनिया, वो रख करके भी आप घर पे कलश को ला सकते हैं। इस दिन चमड़े की चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए, मैं तो प्रेफर ही नहीं करती हूँ कि चमड़े की चीज़ें आप खरीदें, लेकिन क्योंकि ये शनि के दुष्प्रभाव को आपकी कुंडली में बढ़ा देते हैं। और धनतेरस का पावन अवसर है, तो चमड़े की चीज़ें तो ऐसे भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। फिर भी कुछ लोग पर्स आदि चमड़े की यूज़ करते हैं, वो खरीदते हैं, तो ध्यानपूर्वक खरीदें, आज के दिन तो आपको नहीं ही खरीदना है। इस दिन कांच की चीज़ें भी आपको नहीं खरीदनी है, क्योंकि कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। इस धनतेरस के दिन, शुभ दिन पर विशेष रूप से आपको शीशे की बनी कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है। नहीं, शीशा क्या होता है, आपके जीवन में अस्थिरता को लेकर के आता है, तो कांच के बर्तन हो, तो आईने हो, कांच की जो भी शो पीसेज आदि हो, ये आपको खरीदने से बचना चाहिए। नहीं तो ये नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर पे लेकर के आते हैं। कांच ही नहीं, प्लास्टिक हो, एल्यूमिनियम हो, ये बर्तन भी आपको नहीं खरीदने हैं, क्योंकि परंपरागत ये माने ही नहीं गए हैं। हमारे शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख ही नहीं है प्लास्टिक के बर्तनों का या एल्यूमिनियम के बर्तनों का। और ये वैसे भी देखा जाए तो राहु आदि से उलझन, जीवन में उलझन लाने वाली धातु मानी गई है। बात कर लेते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी कहा गया है, हम झाड़ू की बात करेंगे। झाड़ू को लेकर अपवाद है, वैसे कड़े वारों को झाड़ू खरीदनी चाहिए, मंगल, शनि और रवि। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि शनिवार को स्किप कीजिए। लेकिन और धनतेरस के दिन तो झाड़ू घर में ज़रूर ही लानी चाहिए, नई झाड़ू लानी चाहिए। लेकिन शनिवार को कुछ लोगों को दोष लग जाता है झाड़ू लाने से, तो विशेष रूप से अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है तो आप इस दिन झाड़ू ना लाएं।
रविवार को भी सुबह तेरस त्रयोदशी तिथि, आप उस दिन लेकर के आ जाइए, ये श्रेष्ठ रहने वाला है। और जब भी झाड़ू खरीदेंगे ये भी ध्यान रखना है कि आपको ऐसे नहीं कि 2 झाड़ू खरीद लिया घर के लिए, अगर आपको खरीदनी है तो 1, 3, 5, 7 ऐसे खरीदनी चाहिए, विषम संख्या में झाड़ू खरीदनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना है, धातु कौन सी स्पेशली फिर से बता देती हूँ, सोने चांदी की शॉपिंग होती है तो चांदी की वस्तुएं खरीद सकते हैं, सोने की चीज़ें नहीं खरीदें। लक्ष्मी कारक वस्तुएं खरीदें, हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, लक्ष्मी कस्तूरी है ना, मृग कस्तूरी, बहुत सारी चीज़ें आती है, कोई स्फटिक के श्री यंत्र हुए, दक्षिणावर्ती शंख हुए, ये आपको इस दिन सिद्ध करके ध्यान रखें। कोई भी चीज़ें जो ये सिद्ध लक्ष्मी कारक चीज़ें होती हैं इनको बिना सिद्धि किए ऐसे ही मार्केट से आपको खरीद के घर नहीं लाना चाहिए, और लाते भी हैं तो अगर मार्केट से तो पहले इनकी सिद्धियां कीजिए, 40 दिन तक ब्रह्मचारी पंडित द्वारा करवाइए, किसी ब्रह्मचारी साधु द्वारा करवाइए, कोई प्रसिद्ध जो संस्थान है उसके द्वारा सिद्ध करवा के आपको इसको रखना चाहिए। क्योंकि इनमें क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी पहले से ही जितने लोगों के हाथ से आएगी वो सब उसमें व्याप्त होगी। ऊपर से अगर आप लेट सपोज श्रीयंत्र खरीद रहे हो, कांच स्फटिक की जगह किसी ने कांच दे दिया, आपने नहीं पहचाना, तो वो आपके घर में राहु दोष को बढ़ा देगा। आजकल शंख है, सब कैल्शियम के शंख बनते, चमकीले चमकीले दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। नेचुरल शंख की सुंदरता अलग तरीके की होती है, उसमें इतनी धारियां होती है, इतनी फ्लो होते हैं, वो बिल्कुल खूबसूरत और अलग ही दिखते हैं। तो इस तरह से नकली चीज़ें नहीं लाएं, सस्ते के चक्कर में नहीं अफोर्ड कर सकते मत लाइए। थोड़ा सा 1 मुट्ठी धनिया ले आइए आप इस दिन घर में और उसे अपने गमले में डाल दीजिए माता लक्ष्मी का पूजन करने के बाद, और जैसे जैसे बढ़ेगा खूब धन बढ़ेगा, फिर अगले साल लेकर के आइएगा। इस तरह से शुभ वस्तु को अपने घर में आमंत्रित करें ताकि आपके जीवन में स्थिरता लेकर के आए। एक बात और है, जगह जगह सेल लगा रहता है, तो कई बार सेल के चक्कर में स्त्रियां आप कोई फटे हुए थोड़ा सा वो कह देता है कि मैडम 2000 की साड़ी आपको 500 में दे दूंगा, ये थोड़ा सा यहाँ से कटा हुआ है, और इंसान जो बजट में चलता है वो मजबूरी में ले भी लेता है। आप कम सुंदर साड़ी पहन लीजिए पर लक्ष्मी कारक चीज़ पहनिए। फटे पटे टूटे फूटे चीज़ें, बर्तन कहीं से क्रैक है वो कहेगा कि ये कम में दे रहा हूँ, ये बर्तन ले लीजिए, आप मत लीजिए। फटी चीज़ें, टूटी चीज़ें, डैमेज चीज़ें, खंडित चीज़ें ये आपको घर में नहीं लानी है। आपकी शुभता की चीज़ है, आपको इस दिन बहुत सोच समझ के संपूर्ण वस्तु लेकर के आनी है, अखंड वस्तु लेकर के आनी है। और इस दिन ना किसी को उधार देना है और ना ही किसी से पैसे आपको मांगने चाहिए। जो भी लेन देन करना है पहले ही करके रखिए। दोस्तों मैंने कोशिश की आपको छोटी छोटी बातें बताने की, धनतेरस वाले दिन आपको क्या करना है ताकि आपके घर में लक्ष्मी आए, बरकत आए, आपके घर में धन संपत्ति का वास हो, आपके घर से दरिद्रता दूर हो, आपके घर से दरिद्रता दूर हो, नहीं तो एक खरीदारी आपके जीवन पर बोझ ना बन जाए। जो भी खरीदारी करनी है शुभ मुहूर्त में, प्रदोष काल में, स्थिर लग्न में खरीदारी करें। अगर बहुत सालों से भुगत रहे हैं एक बार ये करके देखिए दोस्तों, और तिथि समाप्त होने के बाद या ज़्यादा रात में खरीदारी ना करें, ये भी शुभता में कमी लेकर के आती है। और जो चीज़ भी लाएंगे आप खरीद करके इस दिन, चाहे नया टीवी ला रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ला रहे हैं, इस दिन से उपयोग नहीं करना चाहिए। सोने चांदी की जो वस्तुएं लाएंगे वो आपको ला करके, या लक्ष्मी कारक वस्तुएं लाएंगे तो वो माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए, और इसके बाद दिवाली पूर्ण होने के बाद ही आपको इसका इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। और शाम को ध्यान रखें, यम का दिया ज़रूर पूजा करें। मैंने बहुत वीडियो दी हुई है यम का दिया कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से पूजन करना है, तो यम का दिया अवश्य पूजें। इसके बाद ही पुरुष खरीदारी के लिए बाहर जाते हैं, और मैंने वैसे भी सेपरेट वीडियोज़ दिए हुए हैं, आप लिंक में शेयर कर दूँगी, आप देख सकते हैं। और आगे भी आने वाले समय में बताने की कोशिश करूँगी कि यम का दिया आपको कैसे बनाना है, घर में किस प्रकार बनाया जाता है। तो दोस्तों आप मुझे भी बता सकते हैं कि इस बार धनतेरस पर आप क्या खरीदने वाले हैं, और क्या आपने लाइफ में कभी कोई ख़राब चीज़ खरीदी है जिसको खरीदने के बाद आपके धनतेरस के बाद आपके घर में बहुत सारी विपदा आने लगी है, और आपको कुप्रभाव झेलना पड़ा है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चले ताकि इस धनतेरस पर हम दिल से माता लक्ष्मी का आवाहन अपने घर पर कर सकें। तो दोस्तों मैंने बताया है आपको इस बार कैसे खरीदारी करनी है, क्या सावधानियां रखनी है, और आपका भी ड्यूटी है अब कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी आपके आसपास के परिवारजन हैं, उन सभी से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स,
टेक केयर, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी धनतेरस। पूरा बृजनारी परिवार इतना समृद्ध हो जाए, दिल से मेरी यही सच्ची कामनाएं। आप सबके घर में खूब धन वर्षा हो, खूब लक्ष्मी आए, खूब माता लक्ष्मी का आगमन हो और स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, आपके घर में जीवन पर्यंत तक माँ व्याप्त रहे। यही सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।